भगवान श्री कृष्ण मथुरा में धनुष यज्ञ के स्थान पर पहुँचे। रंगशाला में उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। भगवान ने सबके देखते देखते उस धनुष को बाएं हाथ में उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में उसके 2 टुकड़े कर डाले। अब तो कंस बहुत ही डर गया। ये अखाड़े का दृश्य है। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ सिंहासन पर जा बैठा। उस समय भी उसका चित्त घबराया हुआ था। जब कृष्ण भगवान द्वार पे आए तो मतवाले हाथी को उनकी ओर भेजा गया। भगवान ने हाथी का दांत उखाड़ा और उसी से हाथी और महावत का उद्धार किया। दांत हाथ में लिए भगवान ने रंगभूमि में प्रवेश किया। कंस को और भी घबराहट हो गई। तब चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को ललकारा। श्री कृष्ण भगवान चाणूर से और बलराम मुष्टिक से जा भिड़े। भगवान का हृदय जितना कोमल है, उनके अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर है। भगवान कृष्ण के साथ युद्ध में आखिर चाणूर गिर पड़ा और बलराम ने मुष्टिक को खत्म किया। प्रधान पहलवान को मरा हुआ और बाकी सबको भागते हुए देखकर भोजराज कंस ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इन दोनों को नगर से बाहर निकालो। और अविनाशी श्री कृष्ण तब फुर्ती से वेग पूर्वक उछलकर कंस के मंच पर पहुंच गए। कंस ने अपनी तलवार उठाई, परंतु भगवान ने उसके केश पकड़कर उसे भी रंगभूमि में गिरा दिया। फिर सारे विश्व के आश्रयदाता स्वयं उस पर कूद पड़े और तुरंत कंस की मृत्यु हो गई। कंस भले भय से ही निरंतर कृष्ण स्वरूप के ही चिंतन में रहता था, इसलिए वह आखिर कृष्णमय हो गया। फिर श्री कृष्ण और बलराम ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और उनके चरणों की वंदना की। देवकी और वसुदेव ने जगदीश्वर के दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया, पर गले से ना लगा पाए। पार ब्रह्म को पुत्र कैसे माने। दोनों लड़कों ने माता पिता से बड़ी क्षमा मांगी। इतने दिन बीत गए, हमने आपकी कोई भी सेवा नहीं की। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया। भगवान ने कहा, महाराज हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों को आज्ञा दीजिए। जब हम दोनों भाई निमाणे होकर आपकी सेवा करेंगे, तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आप पर हर आशीर्वाद न्यौछावर करेंगे। इतने सारे असुर तो भगवान ने बड़ी आसानी से मार डाले, लेकिन ये बड़ा कठिन कार्य आन पड़ा है। नंद बाबा और बचपन के मित्रों को वापस घर भेजना। बड़े आदर के साथ ज्ञान धन देकर और वस्त्राभूषण से खूब सजाकर भगवान ने पुराने साथियों को लौटा दिया। वे नमन करके कृष्ण को हृदय में धारण करके चल दिए। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वम् अहं शरणं गता।
फिर वसुदेव जी ने दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार कराया। फिर दोनों भाई कश्यप गोत्री सांदीपनि मुनि के शरण में गए और वहीं रहकर शिक्षा प्राप्त करने लगे। गुरुजी उन दोनों का बड़ा ही आदर करते थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम गुरु की आज्ञा में कैसे रहना चाहिए इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से वहां रहते। गुरुदेव ने उन दोनों को उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। मंत्र ज्ञान और देवों के पूजन के साथ और भी बड़ी शिक्षाएं दी, जो कि दोनों भाइयों ने बड़ी ही जल्दी ग्रहण कर ली। उस समय केवल मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए ही वह अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनि मुनि से प्रार्थना की, आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। गुरु पत्नी उनकी अद्भुत महिमा जान गई थी, इसलिए उन्होंने मांगा कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूब गया था, उसी को तुम ले आओ। दोनों भाई जाकर समुद्र तट पर बैठ गए। उस समय ये जानकर कि ये साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुए। भगवान ने कहा, हमारे गुरु पुत्र दे दो। समुद्र ने बताया, देवादिदेव श्री कृष्ण प्रभु गुरु पुत्र को एक असुर ने चुराया था। प्रभु ने तब उस असुर का संहार किया और वहीं से उन्हें महान पांचजन्य शंख की प्राप्ति हुई, क्योंकि जब हमारे असुरी भाव मरते हैं तो विजय शंख बजता है। गुरु पुत्र को गुरु पत्नी के पास लौटा दिया। उद्धव जी वहाँ के एक प्रधान पुरुष थे। वे भगवान श्री कृष्ण के सखा तथा मंत्री भी थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रिय उद्धव जी से कहा, सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम ब्रज में जाओ, वहाँ मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा को आनंदित करो और गोपियों को मेरा संदेश देना, क्योंकि वह सदा मेरी याद में रहती हैं। उद्धव जी नंद बाबा के ब्रज में गए। गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से बड़ी ही मिलती जुलती है। हरि का सेवक हरि जया। जब गोपियों ने जाना कि ये रमा रमण नारायण के यहाँ से आए हैं तो उन्होंने मिलकर कृष्ण भगवान का बड़ा गुणगान किया। प्यारी शाम जब दिल में आए, प्यारी शाम जब दिल में आए, वहीं बसा गए घर रर रर रर, वहीं बसा गए घर रर रर रर। प्यारी शाम जब दिल में आए, जब शाम चित पावन कीना, जब शाम चित पावन कीना, अकुन नस गए खन नन नन नन, अकुन नस गए खन नन नन नन। प्यारी शाम जब दिल में आए, जब शाम ने ज्योति जलाई, जब शाम ने ज्योति जलाई, चानन चमका चर रर रर रर, चानन चमका चर रर रर रर। प्यारी शाम जब दिल में आए, जब शाम सत चुनरी ओढ़ी, जब शाम सत चुनरी ओढ़ी, चुनरी लहरी सर रर रर रर, चुनरी लहरी सर रर रर रर। प्यारी शाम जब दिल में आए, जब शाम ज्ञान मुरली बजाई, जब शाम ज्ञान मुरली बजाई, होश उड़ गए फर रर रर रर, होश उड़ गए फर रर रर रर। प्यारी शाम जब दिल में आए, जब शाम के नाम जपे हम, जब शाम के नाम जपे हम, लीन हो गए मन नन नन नन, लीन हो गए मन नन नन नन। प्यारी शाम जब दिल में आए, विश्वात्मा और अंतर पायो, विश्वात्मा और अंतर पायो, भवसागर गए भवसागर गए, भवसागर गए तर रर रर रर, भवसागर गए भवसागर गए, भवसागर गए तर रर रर रर। प्यारी शाम जब दिल में आए, प्यारी शाम जब दिल में आए, प्यारी शाम जब दिल में आए, प्यारी
के श्याम जब दिल में आए। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हारे लिए बताया है, मैं सबका तत्व होने के कारण सबकी आत्मा हूँ, इसलिए तुम्हें कभी भी मेरा वियोग नहीं होगा। ये आत्मा शरीर और माया से पृथक है, ये विशुद्ध सर्वव्यापक सत्ता है। गोपियाँ संदेश सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। साधकों, आत्मा में आने से ही तो हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी, बाहर तो सब कुछ परिवर्तनशील है ना। गोपियों ने कहा, यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूली कण भगवान के चरण कमलों से चिन्हित है और हमारे रोम रोम में ओम बनकर कृष्ण समाये हुए हैं। उद्धव जी ने बताया, देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो। भगवान ने और बताया है, जिस प्रकार सभी नदियाँ घूम फिर कर समुद्र में ही पहुँचती हैं, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का ज्ञान, ध्यान, तप, यज्ञ आदि सत्कर्म मेरी प्राप्ति में ही पूर्ण हो जाते हैं। मैं ही साधना हूँ और मैं ही सिद्धि। गोपियाँ सत्संग सुनकर और भी अपने आत्म स्वरूप में समा गईं। उद्धव जी गोपियों का आत्मनिश्चय देखकर उनकी अनन्य भक्ति से भीग गए। वह कहने लगे, नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। इन गोपियों ने जो भगवान का गुणगान किया है, वह तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। वन्दे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशा यासां हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। एक बार भगवान ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा तो वह खबर लेकर लौटे कि धृतराष्ट्र 5 पांडवों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। कुंती ने आपको पुकारा है कि आप उनके पुत्रों की रक्षा कीजिए। कंस का ससुर जरासंध बड़ा ही बलवान राजा था। वह भगवान के साथ युद्ध करने को आया, तब भगवान ने उसे हरा दिया और फिर जाने दिया। भगवान ने उसे जाने क्यों दिया? क्योंकि वह जानते थे कि वह फिर से असुरों की बहुत बड़ी सेना इकट्ठी करके लाएगा और प्रभु को तो सब असुरों का विनाश करना है ना। अब भगवान मथुरा से चल पड़े और उन्होंने एक बड़ी ही सुंदर द्वारका नगरी की रचना की, जहाँ पर वह रहने लगे। देखिए ना, प्रभु हर जगह से हटते जाते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। एक असुर था काल्यवान। एक बार काल्यवान ने देखा कि बिना अस्त्र शस्त्र के अकेले ही भगवान श्री कृष्ण चले आ रहे हैं, तब वह उनकी ओर आक्रमण के लिए बढ़ने लगा तो भगवान दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भागने लगे। अब जब जीव कोई ऐसा कार्य करता है तो उसकी बड़ी निंदा होती है कि ये रणभूमि से भाग गया, परंतु भगवान का हर कार्य आत्मिक होता है, उसमें राज होता है। इसलिए प्रभु जी तो एक और नाम से विभूषित हो गए, रण छोड़। भगवान तब दौड़कर एक गुफा में पहुंचे। उनके पीछे काल्यवान भी आया। वहां गुफा में एक मनुष्य सोया पड़ा था। काल्यवान ने सोचा कि ये श्री कृष्ण है और उसे कसकर एक लात मारी। वह अचानक जागा और उसकी दृष्टि पड़ते ही काल्यवान वही भस्म हो गया। ये पुरुष था मुचुकुंद राजा। देवताओं के लिए बहुत सारे युद्ध लड़के वह बड़ा थक गया था। तब उसने वर मांगा कि मैं बहुत सोना चाहता हूँ और जो भी मेरी नींद खराब करेगा, मेरी दृष्टि से ही वो भस्म हो जाएगा। मुचुकुंद राजा को फिर भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, अब जागो और अपने तन मन को आत्मा में लगाने का प्रयत्न करो। तप के द्वारा अपने पाप कर्मों को धो डालो। विषय वासना शून्य भक्ति में लग जाओ, फिर तुम मुझ निराकार को प्राप्त कर लोगे। प्रभु जी दे नाम नाल प्यार कर ले तू बंदिया, प्रभु जी दे नाम नाल प्यार कर ले तू बंदिया, अपने हथा नाल कोई उपकार कर ले तू बंदिया। प्रभु जी दे नाम नाल प्यार कर ले तू बंदिया, बिन बंदगी दे बंदियां गंदियां, ये जीवन है बेकार हुआ। अपने जीवन दा कुछ ते विचार कर ले तू बंदिया। प्रभु जी दे नाम नाल प्यार कर ले तू बंदिया, तेरा मांस गिदा भी न खाना, ऐ खाक नाल है मिल जाना। दान धर्म दा कुछ तो बेकार कर ले तू बंदिया। प्रभु जी दे नाम नाल प्यार कर ले तू बंदिया, इस चमड़े दा मान न करना, झूठा अभिमान न करना।
मोह माया दा दूर अंधकार कर ले तू बंदिया। प्रभु जी दे नाम नाल प्यार कर ले तू बंदिया। हीरा जन्म तेरा तद होवे जे तू भगता कहना मन ले। संत वचन दा कुछ सत्कार कर ले तू बंदिया। प्रभु जी दे नाम नाल प्यार कर ले तू बंदिया। अपने हथा नाल कोई उपकार कर ले तू बंदिया। प्रभु जी दे नाम नाल प्यार कर ले तू बंदिया। प्रभु जी दे नाम नाल प्यार कर ले तू बंदिया। विदर्भा देश का एक राजा था भीष्मक, जिनकी एक सुंदरी कन्या थी रुक्मिणी। रुक्मिणी का भाई रुक्मी उसका ब्याह शिशुपाल से करना चाहता था, परंतु रुक्मिणी के मन में भगवान के सौंदर्य, गुण और वैभव की प्रशंसा छिपी हुई थी। उसे निश्चय था कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति परमेश्वर हैं। भगवान तो अपनी भक्तनी को भीतर से जानते ही थे। रुक्मिणी में सारे ही पावन गुण हैं। सूक्ष्म बुद्धि, उदारता, सौंदर्य, शील स्वभाव और नम्रता में वह अद्वितीय थी। रुक्मिणी ने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत ही कृष्ण के पास भेजा। संदेशा भेजकर कुछ संतों का कहना है कि ये ब्राह्मण जो भगवान के पास पत्र लेकर गए स्वयं वाल्मीकि ऋषि थे, क्योंकि राम अवतार के समय वह तृप्त नहीं हुए थे कि सीता जी इतने समय मेरे पास थी, लेकिन मैं उन्हें राम से नहीं मिला सका। तो प्रभु ने विचार किया, कोई बात नहीं, इस बार तुम ही मिलाप के पात्र बनना। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जी ने भी विचार किया, राम अवतार के समय सीता माँ के स्वरूप में मुझे बहुत प्रकट किया गया। अब कृष्णा अवतार के समय रुक्मिणी के रूप में मैं शांति से प्रभु का गृहस्थ संभालूंगी और अनन्य भक्ति करूंगी। ये पत्र रुक्मिणी ने अपने हृदय से ही लिखकर भेजा। त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनकर मेरा चित्त आपके सत्य स्वरूप में योग लगा रहा है। वो आत्मिक गुण जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप को बुझा देते हैं। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस भी दृष्टि से देखें सभी में आप अद्वितीय हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब परम भूषण आप ही बतलाइए कि पति रूप में वरण योग्य आपके सिवाय और कौन हो सकता है।
हो जाए। शांत हुआ मन प्रभु चरणों में, शांत हुआ मन प्रभु चरणों में, तन भी वही हो जाए। एक यही है बस अभिलाषा, एक यही है बस अभिलाषा, आत्मयोग हो जाए। आत्मयोग हो जाए, आत्मयोग हो जाए, आत्मयोग हो जाए, आत्मयोग हो जाए। छोड़ दिया है अंत तुम्हीं पे, तुम ही प्रभु भगवान। छोड़ दिया है अंत तुम्हीं पे, तुम ही प्रभु भगवान। तन है तुम्हारा मन तो रहाना, ज्ञान का ये वरदान। जो कोई पाए सतगुरु का, जन्म सफल हो जाए। आत्मयोग हो जाए, आत्मयोग हो जाए, आत्मयोग हो जाए, आत्मयोग हो जाए। शांत हुआ मन प्रभु चरणों में, शांत हुआ मन प्रभु चरणों में, तन भी वही हो जाए। एक यही है बस अभिलाषा, एक यही है बस अभिलाषा, आत्मयोग हो जाए। आत्मयोग हो जाए, आत्मयोग हो जाए। आत्मयोग हो जाए, 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 आत्मयोग हो जाए। हे कृष्ण, मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला है उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइएगा। हमारे कुल की ऐसी परंपरा है कि विवाह से पहले वाला दिन कुल देवी के दर्शन करने के लिए दुल्हन को गिरिजा देवी के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लेना होता है। आप मुझे वहीं से उठा लीजिए। हे नाथ, आपकी चरणों की धूली मैं अवश्य प्राप्त करूंगी। तब भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता, मुझसे परम प्रेम करने वाली राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। ये सुनकर रुक्मिणी का मन आनंद अतिरेक से भर गया। रुक्मिणी पैगाम लाने वाले ब्राह्मण को क्या दे कुछ नहीं सूझा, तो उन्होंने केवल नमस्कार कर दिया। साधकों, माँ का नमस्कार प्राप्त कर लेना माना तीनों लोकों का सुख झोली में पा लेना। बाजे बजने लगे और रुक्मिणी विवाह के लिए तैयार होने लगी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। चित्त को सजा के बैकुंठ पहुँचा दो, चित्त को सजा के बैकुंठ पहुँचा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु स्वामी जो कबहू न छूटे। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु स्वामी जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी अमरता से मांग भरा दो, आज मेरी अमरता से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, अपने से नाता तोड़ प्रभु की हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, अपने से नाता तोड़ प्रभु की हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के योग लगा दो, सतगुरु को बुला के योग लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री भगवान आकर रुक्मिणी को ले गए। बलराम जी जानते थे कि अवश्य युद्ध होगा, तो सेना लेकर पहुँचे। जब भगवान ने रुक्मिणी हरण किया तो रुक्मी अपना रथ उनके पीछे दौड़ाने लगा और शिशुपाल तो रोने ही लग गया कि ये क्या हो गया, मेरे ब्याह के समय हमारा बड़ा शत्रु रुक्मिणी को उठा ले गया। भगवान का रुक्मी के साथ सामना हुआ, परंतु प्रभु ने उसे जाने दिया और द्वारका पहुंचने पर ब्याह हुआ और आनंद उत्सव हुआ। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के एक प्यारे से पुत्र हुए, प्रद्युम्न। ये थे कामदेव और हूबहू भगवान कृष्ण के स्वरूप के ही थे।
और यहाँ है श्यामंतक मणि की कथा। ये एक मणि है जो रोज ढेर सारा स्वर्ण उत्पन्न करती है। सत्राजीत सूर्य भगवान का बड़ा भक्त था। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उसे श्रेष्ठ श्यामंतक मणि प्रदान की। सत्राजीत उस मणि को गले में पहनकर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। जब वह राजा द्वारका में आया तो लोगों ने समझा कि सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करने आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार सुजाग किया कि राजन, इतनी अमूल्य वस्तु तो राज्य की अमानत होनी चाहिए, तुम उसे उग्रसेन को दे दो। परंतु लोभी राजा को ये बात प्रिय न लगी तो उसने अनसुनी कर दी। तो भगवान हमेशा की तरह चुप हो गए। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस प्रकाशमय मणि को अपने गले में लटकाया और घोड़े पे सवार होकर शिकार खेलने वन को चला। साधक जन जानते हैं ना कि कौन सी वस्तु कहाँ पर पहनने के योग्य है। जंगल में एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला और मणि को छीन लिया। आगे चल के रीक्षराज जामवंत ने उस शेर का वध कर दिया और मणि अपनी गुफा में ले जाकर अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के ना लौटने से सत्राजित बड़ा घबरा गया। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारा हो। तब श्री कृष्ण मणि की खोज में वन को गए और वह रीक्षराज की गुफा में पहुंचे। वहां जामवंत ने प्रभु के साथ बहुत युद्ध किया, पर भगवान का एक बलशाली घूसा खा के जामवंत पहचान गया कि ये तो मेरे श्री राम के ही स्वरूप है। वह कहने लगे, प्रभु मैं आपको जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु है। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय, बल, मनोबल और आत्मा है। भगवान ने तब अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल उनके ऊपर फेर कर अनंत कृपा प्रदान की। तब जामवंत ने सुंदर मणि के साथ अपनी प्यारी कन्या जामवंती को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया। फिर भगवान घर लौटे और राज्यसभा में सत्राजित को बुलाकर उन्हें मणि लौटा दी। सत्राजित बड़ा ही लज्जित हुआ। अगर वो पहले ही भगवान की आज्ञा मानता तो फिर ये सब कुछ होता ही नहीं, लेकिन होवनहार। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि मैंने निर्दोष भगवान को दोष लगाया। तब उसने मणि को अपनी प्रिय कन्या सत्यभामा के साथ ही प्रभु चरणों में समर्पण कर दी। सत्यभामा को तो श्री चरणों का आश्रय मिल गया, परंतु मणि प्रभु ने सत्राजित को वापस करके कहा, तुम इसका मजा लो और जो ये सोना उत्पन्न करती है तुम उसे राज्य के खजाने में देते रहना। तब प्रभु की बात मानकर सब सुखी हो गए। इस बात का अर्थ है तुम कर्म करते रहना और फलों को प्रभु अर्पण करते रहना। श्यामंतक मणि हमारे कर्म करने की शक्ति है, परंतु प्रभु सुझाव करते हैं कि ये कर्म शक्ति वास्तव में भगवत शक्ति है। हमें सर्व कर्मों के फलों को कृष्णार्पण करना है। ओम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। श्यामंतक मणि की कथा के श्रवण से साधक अपने ऊपर आए हुए कलंकों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान की 3 शक्तियों का हम दर्शन कर चुके हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवंती। अब भगवान हस्तिनापुर गए और वहां अर्जुन प्रभु के प्यारे सखा बने। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि वन में एक युवती एकांत में तप कर रही है। तब उन्होंने जाना कि ये सूर्य की पुत्री कालिंदी है। यमुना जी भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न है। अंतर्यामी ने उसे फिर स्वीकार किया और ये हुई प्रभु की चौथी शक्ति। 5वीं राजकुमारी थी भिंतविंत, फिर सत्य, भद्रा और लक्ष्मणा। श्री भगवान की 8 स्त्रियां पार ब्रह्म की अष्टदा प्रकृति है। प्रभु निराकार है, शांत स्थिर। उनकी 8 शक्तियां प्रकृति बनकर ब्रह्मांड को चलाती हैं। हुक्म राजा का, राज रानी का,
और फिर ये 8 शक्तियाँ अनंत शक्तियों में आगे बढ़ जाती हैं प्रभु के अनंत कार्य करने के लिए। इसलिए इसके बाद भगवान के विवाह भी अनंत है। ये है अनंत समुद्र सारी लहरों के साथ खेलता हुआ। भूमि माता का एक पुत्र हुआ जिसमें असुरी शक्तियां थीं, तो उसका नाम था भौमासुर। इस असुर के भीतर एक अजीब वासना थी कि मैं 1,00,000 राजकुमारियों को कैद करूं, फिर एक ही साथ उन सब के साथ विवाह करूं। इतना ये असुर बलवान था कि उसने एक बार अदिति देवी के कुंडल चुरा लिए और इंद्रदेव का छत्र भी छीन लिया। अब उसने 16,000 से भी अधिक राजकुमारियों को बंदी बनाकर रखा था। इस भौमासुर की राजधानी में प्रवेश करना असंभव था, क्योंकि इसके द्वार की रक्षा एक महान सेनापति असुर मुर करता था। प्रभु करुणा निधान ने अदिति की प्रार्थना सुनी, इंद्र का दर्द जाना और 16,000 राजकुमारियों की पुकार स्वीकार की। तो फिर सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रभु ने पहले मुर राक्षस की हत्या की, जिससे उनका नाम पड़ा मुरारी। और फिर युद्ध में भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, उसे खत्म किया। भगवान ने उन सारी राजकुमारियों को स्वतंत्र किया, परंतु वह कहने लगी कि अब हम कहाँ जाएंगी, अब हमें आप श्री चरणों में स्थान दीजिए। तो फिर प्रभु जो अनंत है कहने लगे, अच्छा 16,100 ही सही। प्रभु ने सबके लिए एक एक महल बनाया और अपने को इतने स्वरूपों में प्रकट कर दिया, आत्मरूप से सभी रानियों को संतुष्ट किया। ऐसा कार्य तो कोई आत्मावान ही कर सकता है, जीव प्राणी तो एक घरवाले को भी नहीं तृप्त कर सकता। सद्गुरु सबके अंग संग रहकर सबकी रक्षा करते हैं। एक समय भगवान रुक्मिणी की खूब परीक्षा लेते हैं। हे राजकुमारी, बड़े बड़े श्रीमान तुमसे विवाह करने के लिए आतुर थे। शिशुपाल आदि महान वीरों को तुमने नकार दिया और हम जैसे साधारण व्यक्ति को चुन लिया। हम तो कहीं के राजा भी नहीं हैं और समुद्र से थोड़ी सी भूमि मांगकर अपना घर बनाया है। अरे शिशुपाल आदि बड़े बड़े राजाओं से तो हमारी दोस्ती भी नहीं। तुमने दूर दृष्टि छोड़कर और बिना विचार के ही हमें पति चुन लिया। अरे हमारे पास ना कोई भोग विलास है, ना ही संसार में हम बड़े निपुण माने जाते हैं। हम तो अपने में निवास करने वाले हैं। तुम्हें हमसे क्या सुख प्राप्त होगा? तुम स्वतंत्र हो रुक्मिणी, तुम अभी भी वहां जा सकती हो जहां तुम चाहती हो। रुक्मिणी को भगवान की ये वाणी तनिक प्रिय न लगी। वह चिंता के अगाध समुद्र में डूबने लगी और फिर अपने को शांत स्थिर करके कहने लगी, प्रभु कमल नयन, आपने कहा कि आप साधारण व्यक्ति हैं और समुद्र में आकर छिपे हैं, परंतु सच्चे राजा पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुणों के सम्राट होते हैं। आप त्रिगुणातीत निराकार अपने आत्मरूप समुद्र में बसे हुए हैं। आपने कहा कि शिशुपाल आदि बड़े बड़े राजा आपके वैरी हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपका वैर विषयों के रसों से और विकारों से है। आपने कहा कि आप राज सिंहासन से रहित हैं, ये तो ठीक है, क्योंकि आपके प्रेमी भक्त भी किसी सिंहासन को स्वीकारते नहीं, वह सर्वथा निरिच्छा रहते हैं। सत्य और सरलता में फिर आपका तो कहना ही क्या। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं परंतु समझकर आपसे विवाह किया है कि आप ही सारे जगत में व्याप्त सबकी आत्मा है। मैंने इंद्रादि महान देवों की ओर भी नहीं देखा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सर्वसमर्थ स्वामी समय पर उनके अहंकार को भी चकनाचूर कर देते हैं। फिर तो शिशुपाल और दंतवक्त्र की तो बात ही क्या है। भगवान आप बताइए, अपने स्वार्थ और परमार्थ की भलाई चाहने वाला वो कौन प्राणी होगा जिन्हें एक बार इन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वह उनका त्याग करके ऐसे लोगों को वरण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त हैं। हमने तो आपके ही चरण चुने हैं।
चरण कमल बंदो हरि राई। जाकी कृपा पंगो गिरि लंघे। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। अंधे को सब कछु दरसाई। अंधे को सब कछु दरसाई। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। बहिरो सुने मूक पुनि बोले। बहिरो सुने मूक पुनि बोले। रंग चले सिर छत्र धराई। रंग चले सिर छत्र धराई। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास स्वामी करुणामय। बार बार बंदो तिहि पाई। बार बार बंदो तिहि पाई। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। जाकी कृपा पंगो गिरि लंघे। जाकी कृपा पंगो गिरि लंघे। अंधे को सब कछु दरसाई। अंधे को सब कछु दरसाई। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न का एक पुत्र हुआ अनिरुद्ध। एक दिन यदुवंशी कुमार घूमने के लिए उपवन में गए और वहां उन्होंने एक बड़ा विचित्र गिरगिट देखा, एक कुएं के अंदर गिरा हुआ। यदुवंशी कुमार उसे बाहर न निकाल पाए तो उन्होंने जगत के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। प्रभु ने जब उसे निकाला तब उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वह एक सुंदर स्वर्गीय देवता बन गया। राजा नृग ने अनंत मूर्ति भगवान को प्रणाम किया और अपनी कथा सुनाई। हे नाथ, भूत और भविष्य आपसे छिपा है क्या? फिर भी मैं आपको सब कुछ अर्पण करते हुए बताता हूँ। हे प्रभु, पृथ्वी में जितने धूलि कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, जैसे ये सब गिने नहीं जा सकते, वैसे ही मैंने इतनी गौओं का दान किया, वो अनगिन्य है। वह सभी गौएं सीधी, सुंदर व सुलक्षणा थीं। एक यज्ञ में मैंने बड़ी सारी गौएं दी, उनमें से एक गाय इधर उधर हो गई और वापस आकर दूसरे झुंड में मिल गई, तो मैंने उस गौ को फिर से दान कर दिया। पहले वाले ब्राह्मण ने पहचान लिया कि ये मेरी गाय है, तब उसने मुझे श्राप देते हुए गिरगिट बना दिया। साधकों, ये नहीं है जो केवल दिखता है, लेकिन कौन से कर्म का फल किस समय सामने आ जाता है। तब नृग राजा ने बड़े प्रेम से कहा, हे नाथ, जिस श्राप से प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ जाती है वह श्राप नहीं, परम आशीर्वाद होता है। जब उसने ये कहा तो भगवान ने उस पर और अनंत कृपा दृष्टि डालकर उसे धन्य कर दिया। और ये है हंसी वाली कथा राजा पौंड्रक की। राजा पौंड्रक कृष्ण भगवान की महिमा देख देख उनकी नकल करने लगा।
और कहता, सच्चा वासुदेव मैं ही हूँ। अरे साधकों, सच्चाई को बताना थोड़ी ही पड़ता है कि मैं सच्चा हूँ। उसे कोई जाने या ना जाने, माने या ना माने, सत्य तो सदा सत्य ही रहता है। झूठ ही चिल्ला चिल्ला कर अपने को प्रकट करना चाहता है। तो मूर्ख लोग उस पौंड्रक राजा को उकसाते थे और वह मूर्ख राजा सचमुच अपने को श्रेष्ठ मानने लगा। अज्ञानी पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जानकर द्वारका में उन्हें संदेश भेजा, तुमने झूठ मूठ वासुदेव नाम क्यों रखा है और झूठ मूठ मेरे चिन्ह धारण कर लिए हैं? तुम मेरे शरण में आओ और तुम्हें यदि ये बात स्वीकार ना हो तो मुझसे युद्ध करो और इन मेरे चिन्हों को छोड़ दो। उसका संदेश सुनकर भगवान की सभा में सब जोर जोर से हंसने लगे। श्री भगवान ने हंसते हुए संदेश भेजा, मैं ये चक्र आदि चिन्ह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन इन्हें तो मैं तुम पर और तुम्हारे साथियों पर अवश्य छोड़ूंगा। युद्ध आरंभ हुआ। पौंड्रक ने भी शंख, गदा, चक्र और श्रीवत्स के चिन्ह धारण कर रखे थे। बनावटी कौस्तुभ मणि और वनमाला भी लटकाए थे। उसे देखकर प्रभु खिलखिलाकर हंसने लगे। उसका संहार करने के लिए भगवान का एक चक्र ही काफी था, क्योंकि पौंड्रक चाहे किसी भी भाव से पर कृष्ण का ही स्मरण करता रहता था, इसलिए उसे उत्तम गति प्राप्त हुई। जब नारद जी ने जाना कि भगवान ने नरकासुर का संहार किया और सारी की सारी राजकुमारियों को छुड़ा दिया, तो उनके मन में प्रश्न उठा कि प्रभु इतने बड़े परिवार के साथ कैसे रहते हैं। तब वे द्वारका में आ पहुँचे। वह एक महल में पहुँचे तो देखा कि भगवान अपनी पत्नी और उद्धव जी के साथ बैठे हैं। वहाँ प्रभु ने उनका बड़ा स्वागत किया। वह चुपचाप उठकर फिर दूसरे महल में चले गए। उस महल में उन्होंने देखा कि भगवान अपने बच्चों को दुलार रहे हैं। वहां से तीसरे महल में गए तो देखा कि भगवान स्नान की तैयारी कर रहे हैं, कहीं स्वामी यज्ञ कर रहे हैं, कहीं दान में लगे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, कहीं गायत्री का जाप कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण का विचार कर रहे हैं, कहीं सत्संग कर रहे हैं। इस प्रकार देखकर नारद जी ने कहा, योगेश्वर आत्मदेव, आपकी योग माया बड़े बड़े मायावियों से भी नहीं जानी जाती। जो आपके चरण कमलों में प्रीति करने से स्वयं आप अपने अनंत स्वरूप दिखा देते हैं, आपको नमन हो। अब इस अध्याय में है प्रभु कृष्ण की नित्यचर्या। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर हाथ मुंह धोकर प्रभु अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिला हुआ होता है। भगवान का वह आत्म रूप प्रकृति से रहित एक अखंड है, उसमें कोई उपाधि नहीं। वह अविनाशी तत्व है। चंद्रमा सूर्य के द्वारा प्रकाशित है, संसार नेत्रों के द्वारा प्रकाशित है, लेकिन ये आत्मा दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, ये स्वयं प्रकाश है। अविद्या इसको कभी नहीं ढक सकती। ये तत्व एक रस, सत्ता स्वरूप और आनंद स्वरूप है। ये ब्रह्म नाम से कहा जाता है। भगवान कृष्ण अपने उसी आत्म स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते हैं। एकं स्वयं ज्योतिरनन्यमव्ययं स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषं ब्रह्माख्यमस्योद्भवनाशहेतुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षितभावनिवृत्तिम्। फिर प्रभु स्नान करके यज्ञ करते, क्यों ना हो वे सत्पुरुषों के पात्र आदर्श जो है। सूर्य नमस्कार और योगा करके फिर परम मनस्वी भगवान सीधी शांत गौओं का दान करते, फिर ब्राह्मणों का सम्मान व दान करते। उसके बाद दरबार में बैठकर चारों वर्ण के लोगों की बातें सुनकर उनकी प्रार्थना पूरी करते और सबको प्रसन्न देखकर स्वयं भी आनंदित होते। भगवान ने श्रीमद् गीता में बताया है कि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने योग्य शेष नहीं है, फिर भी साधकों को प्रेरित करने के लिए अमृत वेले से ही आत्मज्ञानी का आदर्श दिखाते हैं प्रभु।
भगवान श्री कृष्ण की सभा को सुधर्म सभा कहते हैं। एक दिन यहाँ कीर्तन हो रहा था तो अचानक एक नया व्यक्ति आया और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान, हम उन राजाओं की तरफ से आपके पास आए हैं जो जरासंध के अत्याचारों से बड़े परेशान हैं। वह पुकार रहे हैं, हे अजित, जरासंध हमें बहुत सताता है। जरासंध ने राजाओं को बंदी बना रखा है। उन राजाओं ने प्रभु के चरण कमलों की शरण ली है। हे पवित्र कीर्ति नारायण, आप उन दीनों का कल्याण कीजिए। उसी समय नारद जी भी सभा में पहुंचे और कहने लगे, आपके फुफेरे भाई और प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ यज्ञ राजसूय के द्वारा प्रभु कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। इस महायज्ञ में आपके दर्शन के अभिलाषी बड़े बड़े देवता और यशस्वी नर एकत्र होंगे। जब सबने ये निमंत्रण सुना तो सभा में कई लोग कहने लगे, प्रभु पहले जरासंध को जीत लीजिए और राजाओं को सुख दीजिए। तब भगवान ने उद्धव जी से पूछा, उद्धव, हम तुम्हें अपने नेत्र मानते हैं, तुम ही बताओ कि इस विषय में हम पहले क्या करें। तब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह पूछ रहे हैं, तो वे उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके बोले, प्रभु, जब हम इस दृष्टि से देखते हैं कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले, तब हम बिना किसी दुविधा पर इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि पांडवों का यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कार्यों के लिए जरासंध को जीतना अनिवार्य है। जरासंध बड़ा ब्राह्मण भक्त है, इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाएं और उनसे युद्ध की भिक्षा मांगे। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध होगा तो भीमसेन जरासंध को मार डालेगा। ऐसा ही हुआ, परंतु जरासंध तो बड़े ही बलवान निकले। भगवान जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे। जरा राक्षसी ने शिशु जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर उसे जीवन दान दिया था। भगवान ने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर भीमसेन को दिखाते हुए एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर डाला। भीमसेन समझ गए और जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े करके उन्हें अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया और संसार को पापों के अत्याचार से बचा लिया। तब राजाओं को प्रभु ने स्वतंत्र किया। जरासंध के पुत्र ने भगवान की शरण ली और प्रभु ने उसका राज्याभिषेक करके राज्य संभालने को दे दिया। साधकों, बड़ी ही प्यारी सी बात है। भगवान कृष्ण ने इतने सारे युद्ध जीते, परंतु वह सारे युद्ध केवल धर्म की स्थापना के लिए थे, इसलिए उन्होंने राज्य जीत कर भी अपने लिए कभी नहीं लिया। मथुरा को और अन्य सारे राज्यों को उन्होंने योग्य राजा देखकर दे दिया। अरे, द्वारका में भी प्रभु बड़ी सरलता के साथ रहते, उनका कभी भी राज्याभिषेक नहीं हुआ। जरासंध के उद्धार के बाद प्रभु राजसूय यज्ञ के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। पूजा के लिए सब विराजमान है, लेकिन पहले अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? तब प्यारे भक्त सहदेव ने कहा, यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और पूजने योग्य है, क्योंकि समस्त देवों के स्वरूपों में यही स्थित है और जड़ और चेतन सभी पदार्थों में यही व्याप्त है। ये सारा ब्रह्मांड श्री कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी उन्हीं की प्रेरणा से रचे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्र भी है। सभासदों, इनका कहाँ तक वर्णन हो सकता है। भगवान तो एक रस अद्वितीय ब्रह्म है, इसलिए इन्हीं की पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपने भीतर आत्मदेव की भी पूजा हो जाती है। भजमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण
बैठे नित्य जनार्दन जन। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नर के नित्य सखा नारायण, नर के कारण गीता गायन। हम भक्तन के भक्त हमारे नारायण को प्रण। भजमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। तब युधिष्ठिर ने बड़े ही प्रसन्न होकर भगवान की पूजा की और बड़े ही आनंदित होकर प्रभु के पांव पखारे तथा उनके चरण कमलों का लोकपालन जल अपने सिर पर धारण किया। सबने भगवान को नमन किया, परंतु ये क्या, अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल प्रभु की महिमा होते हुए देखकर क्रोधित हो गया। वह भरी सभा में बिना शर्म के भगवान को सुना सुना कर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। भगवान ने शिशुपाल के जन्म पर उनकी माँ की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा था, मैं सभा में इसकी 100 भूलों को क्षमा करूँगा। इस समय प्रभु मुस्कुराते हुए शिशुपाल से कह रहे हैं, मैं गिन रहा हूँ। पर अज्ञानी कहाँ किसी की सुनता है और 100 भूलों के बाद भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। सभी प्राणियों के देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। दंतवक्र ने फिर प्रभु को ललकारा और उसका भी वध हो गया। जय विजय के 3 जन्म पूर्ण हुए और वह दोनों मोक्ष को प्राप्त हो गए। राजसूय यज्ञ फिर बड़ी सुंदरता से पूर्ण हुआ, क्योंकि जब हमने चित्त के दुर्भाव को मिटा दिया तो हमारे यज्ञ और पावन होने लगते हैं। आइए भीतर और बाहर विशुद्ध सत्व गुण का फैलाव अनुभव करते हुए हम प्रभु की प्यारी आरती गाएं। जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख प्रभु जी पल में दूर करे, भक्तन के दुख प्रभु जी पल में दूर करें। जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, परमानंद मुरारी, मनमोहन गिरधारी, मनमोहन गिरधारी। अंतरतम के निवासी विपदा हरि सारी, अंतरतम के निवासी विपदा हरि सारी। जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारी, दीन सुदामा तारी, दरिद्र दुख टारी, दरिद्र दुख टारी। जग के फंद छुड़ावे भव सागर तारी, जग के फंद छुड़ावे भव सागर तारी। जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, काली नाग नथैया, अहम दूर करैया, अहम दूर करैया। फन फन कर
प्रभु जय श्री कृष्ण हरे ओम। भक्तन के दुख प्रभु जी पल में दूर करे। भक्तन के दुख प्रभु जी पल में दूर करे ओम। जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे ओम। जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। साधक जन धीरे से उठकर अपने ही स्थान पर 3 प्रदक्षिणा लेंगे। फिर ओम आत्मा में स्थित दंडवत प्रणाम के द्वारा प्रभु को सर्वस्व अर्पण कर देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे